हाय फ्रेंड्स, पूजा तनवर होम बुटीक में आपका वेलकम है। देखिए, आज हम आपको ब्लाउज़ कटिंग करना बताएंगे और देखिए उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, ये वाला स्केल चाहिए स्ट्रेट लाइन डालने के लिए, और ये स्टेप चाहिए, ये निशान चौक चाहिए और कैंची चाहिए। और देखिए, जो अस्तर है उसे धो के आयरन कर लेना है, उससे बहुत अच्छा परफेक्ट सिला जाता है और फिटिंग भी अच्छी आती है और हमेशा के लिए वो कपड़ा सही रहता है। अगर आप प्रेस नहीं करोगे धो के तो बाद में वो ख़राब हो जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। पहले अस्तर को धोना है, प्रेस करना है, फिर यूज़ में लेना है। और देखिए, मेज़रमेंट सबसे ज़रूरी है। ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए किस नाप का काटना है, इसलिए उसका मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है। पता देखिए फ्रेंड, ब्लाउज़ की जो लंबाई है रेडी वो 13 है, कंधा 14 है, सीना 35 है और जो इसकी कमर है वो 29 हाफ है। बाजू की लंबाई 8 है और जो बाजू की गोलाई होती है वो 10.5 है। इसमें हम पफ वाला बाजू बनाएंगे। देखिए, 13 इंच का रेडी ब्लाउज़ करना है, तीरा वाला 4 टक्स वाला। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। करो। देखिए फ्रेंड, जो हमारा सीना था वो 35 था, तो 35 का हमें 4th हिस्सा लेना है। तो 35 का 4th हिस्सा कितना बनेगा? देखिए, 35 का जो 4th हिस्सा है वो 8.25 बनेगा। तो उसमें मैं 8.25 यहाँ निशान देके उसके बाद मैं 2.5 इंच मार्जिन के लिए ले दी हूँ। तो वो प्लस करके मैं इसको डबल फोल्ड कर ली हूँ इस तरह से। देखिए, इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। सीने का चौथा हिस्सा लेके उसमें 2.5 मार्जिन प्लस करके रख लेना है। इस तरह से आपको करना है। अब देखिए, मुझे क्या करना है, मैं इस स्केल से स्ट्रेट करूँगी इस कपड़े को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डालना बहुत ज़रूरी है, कपड़े को बराबर करना। देखिए, इस तरह से इसको स्ट्रेट करूँगी और इसको मैं कटिंग करूँगी। देखिए फ्रेंड, पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट इसका 13 रेडी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 14 लेंगे। बैक पार्ट में 1 इंच प्लस किया जाता है। देखिए, इस तरह से 14 ले लेंगे। देखिए 14। अब हम क्या करेंगे, जो इसका कंधा है ना वो 14 है, 14 का सेकंड दूसरा पार्ट लिया जाता है, तो 7 लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें 7 लेना है। और ये बोट नेक गला है, पीछे इसमें डिजाइन डलेगा, इसलिए इसमें ये भी हम 7 लेते हैं। देखिए, इस तरह से इसको 7 लेना है। और उसके बाद जो सीना है 35 है, 35 का 8.25 बैठेगा, इस तरह से हमें लेना है। और जो ये जितना है ये मार्जिन के लिए ले लेना है हम। अब देखिए, हमें क्या करना है, जितना मैं यहाँ से रखती हूँ उतना ही मैं यहाँ से रखती हूँ। मैं कोई कमर वगैरह अलग से नहीं रखती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ से कोई कमर का निशान नहीं, कोई कुछ नहीं, सेम बस इसको लगाती हूँ इस तरीक़ा से। देखिए, 8.25 पे मैं ये लगाऊंगी, 1 इंच की टक्स भी भरी जाएगी और 2 इंच मार्जिन के लिए, तो वही औसत पड़ जाती है। इसलिए मैं कभी भी, जैसे और यूट्यूबर बताते हैं कि भाई यहाँ से 1.5 लीजिए, 1 लीजिए, टक्स का लीजिए, कमर का लीजिए, नहीं, यही पूरा सेट हो जाता है। ऐसे ही ले लेना है, बिल्कुल सिंपल इस तरह से ले लेना है आपको। उसके बाद देखिए, जो 36 से ऊपर जिनका सीना होता है वो 4, 4.5 पे जाता है। जिनका 36 से कम होता है उनका प्लेट देखिए 3.5 पे लगता है और यहाँ से 10.5 इंच पे लगता है। देखिए यहाँ, देखिए अब इस तरह से ये टक्स लग जाएगा, ये बैक टक्स है। देखिए, इस तरह से ब्लाउज़ कटिंग किया जाता है और निशान लगाया जाता है। देखिए, यहाँ से हम 1 इंच लेंगे। देखिए, इस तरह से इसको गुलाई देना है। उसके बाद बोट नेक गला 4 इंच का होता है। इसको यहाँ से ऐसे करके इसको इस तरह से तीरा गिराया जाता है, क्योंकि डीप गला नहीं होता है। जो डीप गला होता है उसमें इस साइड तीरा गिराते हैं, लेकिन ये पीछे का कम डीप है
तो इसमें इस तरह से, इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। अब देखिए फ्रेंड, हम क्या करेंगे, ये गला हम उसी टाइम काटेंगे, अब नहीं काटेंगे क्योंकि ये गला बुकरम पे बनेगा, इसलिए इस गले को हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको बता देती हूँ, निशान लगा के 4 यहाँ से लूँगी और मैं 3.5 यहाँ से लूँगी। बोट नेक है, इसमें डिज़ाइन डलेगा, तो इसको मैं नहीं छेड़ूँगी। देखिए इसको फ्रेंड कटोरी की सहायता से भी कर सकते हैं, किसी को गोलाई देनी नहीं आती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से देते हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत लोगों को गोलाई देने में बहुत दिक्कत आती है, तो सबसे अच्छा घरेलू आसान तरीका है, इस तरह से कटोरी को रखना है और इस तरह से गले की गोल शेप दे देनी है। देखिए कितनी अच्छे से परफेक्ट गोल शेप आई है। करो। देखिए फ्रेंड, अब इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कैसे करना है, फोल्ड में इस तरीक़ा से इसको मैं फोल्ड करूँगी। देखिए नहीं, इस तरह, क्योंकि पीछे वाला आगे वाले पर्दे का निशान जो लगाना है ना, इसलिए मुझे इस तरीक़ा से इसको फोल्ड कर लेना है। देखिए ये जो कपड़ा है ये बच जाएगा, कम कपड़े में इस तरह से निकाला जाता है। देखिए बैक पार्ट ये हो गया। अब मैं यहाँ से फ्रंट पार्ट लगाऊँ। करो। इसका जो फ्रंट पार्ट है कैसे लगाया जाएगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो इसका कंधा है वो 7 था, 14 था तो उसको 7 लिया जाता है, सेकंड पार्ट लिया जाता है। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, 1 2, देखिए ये पॉइंट जो होते हैं 1 2, ये पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है, किस लिए, हुकाई की पट्टी के लिए। तो देखिए मैं यहाँ से इस तरह से एक्स्ट्रा लूँगी, इस तरह से इसको यहाँ से भी मैं इसको 7 लूँगी। 7 इंच पे निशान लगा लेना है। और देखिए अब आया इसकी लंबाई का सवाल। देखिए 13 इंच तैयार है। देखिए फ्रंट जो बैक पार्ट होता है वो 1 इंच बड़ा लिया जाता है, जो फ्रंट पार्ट होता है 2 इंच बड़ा लिया जाता है। तो देखिए मैं इसको 15 लूँगी, 15 माने 15 इंच लूँगी इस तरह से। देखिए देखिए इस तरह से इसको स्ट्रेट लाइन डाल दूँगी। उसके बाद देखिए मुझे क्या करना है, इसका जो गला है वो लेना है। देखिए यहाँ से 4 लूँगी और यहाँ से मैं 6.5 लूँगी। उसके बाद यहाँ से फिर 4 लूँगी। देखिए इसको भी इस तरह से ही कटोरी से सेक दूँगी। देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है गले को शेप देने का। उसके बाद देखिए मुझे क्या करना है, देखिए जो ये है इसको इस तरह से आधा इंच यहाँ से अंदर से लेना है और आधा इंच यहाँ से, इस तरह से इसको मैं गुलाई दूँगी। देखिए देखिए इस तरह से इसको गुलाई दिया जाता है। करो। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे प्लेट निशान लगाना है। देखिए प्लेट निशान से पहले मुझे क्या करना है, देखिए 3 इंच मुझे ये यहाँ से रखना है, 3 इंच यहाँ से रखना है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। और 3 इंच ही मुझे ये यहाँ से रखना है, नहीं 2.5 इंच मुझे ये यहाँ से रखना है, 3 इंच यहाँ से और 2.5 इंच यहाँ से। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह से इसको देखिए फ्रेंड, इस तरह से मुझे इसको शेप देनी है। 2.5 यहाँ है, 3 यहाँ है, थोड़ा सा आधे इंच का शेप इस तरह से। अब देखिए हमें क्या करना है, 3.5 इंच, इसमें 2 सूत फालतू रखूँगी क्योंकि वो काई में चला जाएगा। यहाँ से एक डॉट देना है। देखिए यहाँ से डॉट देने के बाद ये डॉट हमारा आएगा 10.5 इंच पे। देखिए सब लोग इस डॉट में कंफ्यूज होते हैं और यहाँ का कुछ नहीं, मैं जैसे पिछले वाले पर्दे में लगाई सेम उतना ही फोल्ड करके मैं रख ली हूँ। तो यहाँ पे कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिलोगे उस टाइम आ जाएगा। देखिए इसको इस तरह से, ये वाला जो डॉट होता है ये बड़ा होता है
क्योंकि उसी से अच्छा पफ बनता है। अब देखिए मुझे क्या करना है, डेढ़ इंच का एक पॉइंट लगाना है इधर। देखिए ये 1.5 इंच का पॉइंट लगा है। अब देखिए 1.5 इधर देना है और उसके बाद 1.5 इधर देना है और उसके बाद बस 1.5 इंच की कहानी है ये। जो जिसको समझ आ गई ना वो आराम से इस ब्लाउज़ को काट सकता है। अब देखिए 1.5 यहाँ आ गया, 1.5 यहाँ कट गया, 1.5 यहाँ कट गया। आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, आप आराम से आंख बंद करके ब्लाउज़ काट सकते हैं। अब देखिए ये निशान यहाँ चला गया, ये निशान यहाँ आ गया इस तरह से, और ये निशान यहाँ आ गया। देखिए इस तरह से इसको निशान लगाना है। ये जो 36 से नीचे है वो 1.5 है, जो 36 से ऊपर है वो 2 है। देखिए इस तरह से गोल शेप बना लेनी है, ये गोल बनना चाहिए। देखिए फ्रेंड इस तरह से ब्लाउज़ कटिंग होता है। और देखिए इसका फिटिंग का भी हम आपको बता देते हैं। देखिए 8.25 था तो 9 ही लेंगे क्योंकि हुकाई की पट्टी के लिए चाहिए। देखिए इस तरह से। और देखिए जो इसकी कमर थी इसकी उतनी क्या कहते हैं, इसकी 29.5 कमर थी, यानी कि 6.25 के आसपास। 2 इंच ये हो गया फिटिंग निशान। उसके बाद 1 इंच प्लेट का हो गया और 2 इंच। अब देखिए कितना फ़र्क आया, सिर्फ आधे इंच का फ़र्क आया। इससे अच्छा हम पूरा ही कपड़ा रख लें, क्यों हम इस चक्कर में पड़े। कुछ लोग क्या होते हैं, कमर का निशान लगाया, प्लेट का निशान लगाया, मार्जिन का लगाया। मैं नहीं लगाती हूँ, सीधा ऊपर ये चेस्ट वाला हिसाब रखना है और ब्लाउज़ कट कर देना है। देखिए अब मैं इसको कटिंग करती हूँ, लेकिन गला कटिंग नहीं करूँगी। गला मैं उसी टाइम कटिंग करूँगी क्योंकि मुझे कस्टमर ने अभी डिज़ाइन नहीं भेजा है। देखिए पहले यहाँ से लेना है मुझको इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड इसको इस तरह से कट कर लेना है। और देखिए अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ खोल के, आप मेरा मैजिक देखना ज़रा, आप भी बोलोगे। देखिए ये स्लिप्स के लिए बचा हुआ है। देखिए ये मेरा मैजिक है। देखिए मेरा मैजिक देखे हो कितना अच्छा लग रहा है मेरा मैजिक। अब मुझे क्या करना है, देखिए ये कपड़ा काम आएगा। देखिए ये कपड़ा ना हुकाई की पट्टी में काम आएगा, इसलिए इसको मैं ऐसे काटी हूँ। देखिए इस तरह से कट करना है। उसके बाद इसको इस तरह से कटिंग करना है। तीरा गिराना है वो मैं आपको बता दी हूँ, इस तरह से तीरा गिराना है और इसमें भी इसी तरीके से तीरा गिराना है। देखिए ये हमारा कट के अलग हो गया और ये हमारा कट के अलग हो गया। देखिए दोनों पीस कट के अलग हो गए हैं। अब देखिए जो ये वाला पार्ट है ये सब जब मैं साड़ी के कपड़े के ऊपर रखूँगी, जो साड़ी का ब्लाउज़ है, तभी उसको कट